तो लालू यादव ने तो संकेत दे दिया था पटना की बैठक में कि दुल्हा तो राहुल गांधी ही होंगे और पूरा विपक्ष उनका बाराती बनेंगे। तो एक तरह से उन्होंने संकेत दे दिया है कि नीतीश कुमार की भी सहमति है और पूरा विपक्ष राहुल गांधी को ही 2024 के चुनाव में अपना उम्मीदवार मानेगा। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि 23 जून को पटना में विपक्षी एकता की बैठक हुई और ये बैठक बहुत सफल रही। नीतीश कुमार कामयाब रहे अपने मिशन में, मकसद में, क्योंकि 16-17 दलों के प्रमुख इस बैठक में शामिल हुए। ये उम्मीद नहीं की जा रही थी कि इतने विपक्षी दलों के बड़े नेता इस बैठक में शामिल होंगे और बीजेपी तो कह ही रही थी कि विपक्ष एक करना मेढक को तोड़ने के बराबर है। तो उम्मीद तो किसी को नहीं थी कि 17-18 दलों के नेताओं को पटना में बैठक के लिए नीतीश कुमार तैयार कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने इसे कर दिखाया। तो राजनीतिक कद बढ़ा है नीतीश कुमार का इस बैठक के बाद और बैठक में शामिल सभी नेताओं ने माना कि ये बहुत बड़ा काम है विपक्ष को एक मंच पर लाना और नीतीश कुमार ने उसे कर दिखाया। तो सभी नेताओं ने साधुवाद भी दिया, धन्यवाद भी दिया नीतीश कुमार को और कहा कि ये काम नीतीश कुमार ही कर सकते हैं। तो नीतीश कुमार का राजनीतिक कद बढ़ा है इस बैठक के बाद। हालांकि नीतीश कुमार ने किस तरह से मुमकिन कर दिखाया ये तो वही बताएंगे, क्योंकि पिछले 9 महीने से वो लगे हुए थे विपक्ष को एकजुट करने के लिए। हर राज्यों में जाकर विपक्ष के नेताओं से मिल रहे थे, कहीं बात बन रही थी, कहीं अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था, कहीं अच्छा रिस्पॉन्स नहीं भी मिला, लेकिन वो लगे रहे, जुटे रहे अपने काम में और आखिरकार 15-16 राजनीतिक दलों के प्रमुख को पटना आने के लिए तैयार कर लिया। तो ये बैठक पहली बैठक थी विपक्ष की और ये बैठक नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुई और उनके पहल पर ही बैठक हुई। लेकिन अब नीतीश कुमार ने गेंद कांग्रेस के पाले में फेंक दिया है। अगली बैठक 10 से 12 जुलाई को शिमला में होगी और वो बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि विपक्ष एक मंच पर तो आ चुका है, लेकिन विपक्ष कैसे सीटों का बंटवारा करेगा, कौन कन्वेनर होगा विपक्ष का और कौन होगा पीएम पद का चेहरा, ये तय अभी होना बाकी है। तो माना जा रहा है कि शिमला की बैठक में सीटों के बंटवारे को लेकर अहम फैसला हो सकता है। नीतीश कुमार विपक्ष के कन्वेनर घोषित किए जा सकते हैं और हो सकता है पीएम पद के उम्मीदवार के नाम की घोषणा भी हो सकती है। तो लालू यादव ने तो संकेत दे दिया था पटना की बैठक में कि दुल्हा तो राहुल गांधी ही होंगे और पूरा विपक्ष उनका बाराती बनेंगे। तो एक तरह से उन्होंने संकेत दे दिया है कि नीतीश कुमार की भी सहमति है और पूरा विपक्ष राहुल गांधी को ही 2024 के चुनाव में अपना उम्मीदवार मानेगा। लेकिन पार्टी विपक्ष जीतेगा तब तो पीएम की बात आएगी, कौन पीएम बनेगा। पहले जीतना ज़रूरी है। तो जीतने के लिए जो क्षेत्रीय दल हैं, राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है, उसके आपस के जो हितों के टकराव हैं उसको दूर करना पड़ेगा, क्योंकि कई क्षेत्रीय दलों के बीच आपस में ही टकराव है, आमने सामने है क्षेत्रीय दल। कई जगहों पर कांग्रेस पार्टी से क्षेत्रीय दलों का मुकाबला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सेक्रीफाइस मुझे लगता है कि इस बार कांग्रेस को ही करना पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है और सरकार विपक्ष की बनेगी तो कांग्रेस की अहम भूमिका होगी। अगर कांग्रेस चाहती है कि राहुल गांधी विपक्ष के पीएम पद के उम्मीदवार हों तो उससे ज़्यादा विपक्ष को साथ लेकर चलना पड़ेगा, विपक्ष के लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ेगा। तो माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी बहुत कुछ त्यागने के मूड में है और ममता बनर्जी ने पटना में इसीलिए बैठक बुलाने की सलाह नीतीश कुमार को दी थी कि ये बैठक ये नहीं संदेश जाए कि कांग्रेस के नेतृत्व में हो रही है, बल्कि विपक्ष को गोलबंद करने का काम नीतीश कुमार कर रहे हैं या विपक्ष के दूसरे नेता कर रहे हैं, ये संदेश जाना चाहिए। और जब दिल्ली से पटना की बैठक में भाग लेने कांग्रेस आएगी तो थोड़ा उसका भ्रम टूटेगा और उसकी मठाधीसी खत्म होगी। तो कांग्रेस ने जो रुख दिखाया उसे लगता है कि फ्लेक्सिबिलिटी है, कांग्रेस फ्लेक्सिबल है और झुकने को भी तैयार है। और खरगे ने साफ किया कि हर राज्यों में अलग अलग परिस्थितियां हैं और उन परिस्थितियों के ध्यान में रखते हुए ही हर राज्यों में अलग अलग समझौते होंगे। तो मानकर चलिए कि कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय दलों को साथ लेकर चलने के मूड में है और क्षेत्रीय दल भी एक सुर से मानते हैं कि बीजेपी को हटाना जरूरी है। तो सबकी मजबूरी दिख रही है एक मंच पर आना और सबकी मजबूरी दिख रही है मोदी से लड़ना और यही वजह है कि बीजेपी को बड़ी चुनौती
2024 के लोकसभा चुनाव में मिल सकती है। हालांकि बीजेपी भी तैयारी में जुटी है और जो क्षेत्रीय दल अभी तक विपक्ष के मुहिम से नहीं जुड़े हैं उनको साथ लाने की तैयारी चल रही है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब लगातार चुनाव से जुड़ी हर अहम खबर आप तक हम पहुंचाते रहेंगे।